जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद यानी कि जो अभी युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बारे में देखते हैं। यह युद्ध कहाँ तक ठीक है। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध के कुल 12 दिन हो चुके हैं। आज 12वां दिन है। इस 12 दिनों के अंदर जो रसिया है, रसिया यूक्रेन के जितने भी मेन शहर है बहुत सारे, इसकी यहाँ तक कि इसकी राजधानी क्यू पर भी बहुत सारा अटैक कर चुका है। बहुत अधिक यहाँ मतलब संसाधनों का दुरुपयोग, बिल्कुल क्षति हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे सैनिक मरे हैं और भी बहुत सारी इसकी परमाणु जो है अभी वर्तमान में एक न्यूज के अकॉर्डिंग इसके परमाणु हमला करने जा रहा है। कौन? रसिया। कहाँ पे? यूक्रेन पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस रसिया और यूक्रेन के कुछ पृष्ठभूमि यानी कि कुछ ऐतिहासिक बात को देख लेते हैं। कैसे ये युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ और क्या कारण थे। कुल 15 देशों का एक संगठन 1922 ईस्वी में बना हुआ था। 1922 ईस्वी में एक संगठन के अकॉर्डिंग ये जितने भी देश हैं उन सभी देशों को हम लोग क्या कहते थे? यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर। इसका पूरा नाम होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसे हिंदी में सोवियत संघ कहा जाता था। यानी कि जो यूएसएसआर ये विघटन हो गया 1991 ईस्वी में, यानी कि 1922 में बना और 1991 ईस्वी में इस यूएसएसआर का विघटन होकर ये जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ कुल 15 देशों में बट गया। 15 देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, इधर में लातविया, लिथुआनिया, अजरबैजान और भी मतलब थे। कुल 15 देशों में टूट गया। इन 15 देशों में एक यूक्रेन भी था जो रसिया का पड़ोसी है। रसिया से ही टूटकर बना हुआ है। कौन? यूक्रेन। अब हुआ क्या? बात है 2014 ईस्वी की। 2014 ईस्वी की। 2014 ईस्वी में हुआ क्या था जनरली, ये जो रसिया है ना, रसिया के बगल में यूक्रेन, और यूक्रेन का एक इलाका था, मान लेते हैं ये यूक्रेन का एरिया है। यूक्रेन के नीचे में ये एक एरिया था जिसे हम क्रीमिया प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? क्रीमिया प्रदेश। इस यूक्रेन का ही एक एरिया था। इस एरिया मतलब ये एक स्वतंत्र था। ठीक है, इसको कहते थे क्रीमिया प्रदेश। इस क्रीमिया प्रदेश में नेचुरल गैस यानी कि नेचुरल गैसों की और भी बहुत सारे संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। ठीक है, और इस मात्रा को देखते हुए जो रसिया है, रसिया इस क्रीमिया प्रदेश पे अपना अधिकार कर लिया। यानी कि क्रीमिया को कौन मतलब अधिकार कर लिया। ठीक है, क्रीमिया पर रूस अधिकार कर लिया। यानी कि यूक्रेन का जो हिस्सा है इसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। और इसके नीचे में ही इधर में एक ब्लैक सी है, इसे बोलते हैं काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर, ब्लैक सी। और ब्लैक सी में भी बहुत सारे नेचुरल गैस हैं, तेल, रिफाइनरी, तेल का कुआं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस सभी पे किसका अधिकार हो गया? रसिया का अधिकार हुआ, डायरेक्ट अधिकार। ठीक है, अब इसमें ये तो एक विवाद का कारण था। किसके लिए? यूक्रेन के लिए, कि रसिया जो है, रसिया किसका, इसका एक हिस्सा, एक जो बहुत ज्यादा संसाधनों में महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस हिस्सा को कौन कब्जा कर लिया? रसिया। ये एक विवाद किसके लिए था? यूक्रेन के लिए। अभी हाल फिलहाल में एक और विवाद का कारण बना। ये जो रसिया यूक्रेन जो है, यूक्रेन का इधर वाला हिस्सा, इधर का जो हिस्सा है, इस हिस्सा को कहते हैं डोनेट्स्क एवं लुगांस्क। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? डोनेट्स्क एवं लुगांस्क। और इस डोनेट्स्क एवं लुगांस्क को रसिया जो है, रसिया इसको एक अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्र कर सकते हैं, देश घोषित कर रहा है। अभी यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने जा रहा है। कौन? रूस। इससे यूक्रेन के जो सैनिक हैं, यूक्रेन के सैनिक और यहाँ के जो सैनिक थे, इन सभी सैनिकों में एक भिड़ाव कह सकते हैं कि एक क्या हुआ, मतलब एक टकराव हो गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रूस अब इसको अधिकार करना चाहता है, इसको अलग करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे भी अभी नेचुरल गैस का कुछ सोर्स मिला हुआ है। ठीक, अब जनरल ये समझते हैं जनरली। ठीक है, इधर वाला जो एरिया है ये यूक्रेन का, ये कहता है कि नहीं, हम जो है इसके साथ में अब मिल जाएंगे यूरोपीय यूनियन और नाटो से मिल जाएंगे। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्तमान में कुल 30 देश हैं। कितने देश? 30।
और ये 30 देश बहुत ही अधिक शक्तिशाली संसाधनों में, इकोनॉमिक पोजीशंस और सैन्य क्षमता में बहुत अधिक डेवलप है। कौन? ये नाटो के 30 देश। अब नाटो का एक अजीब टाइप का रूल है, अगर नाटो के इस 30 सदस्यों में से एक भी सदस्य पे कोई अन्य देश हमला करता है तो ये सभी 30 देश मिलकर उस हमला का मुकाबला करते हैं, यानी कि उस हमला को 30 देश मिलकर उस देश को पीटेंगे जो इसके एक भी देश पे क्या हमला किया। ठीक है, तो इस पे ये यूक्रेन मिल जाना चाहता है कि हम नाटो में अगर मिल जाते हैं तो रसिया हमारे किसी भी एरिया को मतलब कि कह सकते हैं क्या नहीं कर सकता है, किसी भी एरिया पे कब्जा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ क्रीमिया को भी छोड़ना पड़ेगा, किसको? रसिया को। अब रसिया भाई ठहरा उतना तो बेवकूफ है नहीं। ठीक, अब हुआ क्या, ये यूक्रेन नाटो के सदस्य बनना चाहता था, लेकिन सदस्य बनने से पहले ही इस रसिया ने किसको, इस यूक्रेन के डोनेट्स्क एवं लुगांस्क को कह रहा है कि अब क्या है, ये स्वतंत्र देश है। क्या है? स्वतंत्र देश, जिसको यूक्रेन मान नहीं रहा है। यही एक विवाद का कारण बना हुआ है। इसके कारण यहाँ पे अभी विवाद चल रहा है। रसिया यूक्रेन पे युद्ध क्या कर रहा है, बम गिरा रहा है, यूक्रेन रसिया पे। ठीक है, अभी जनरली यूक्रेन की जो ये राजधानी है इसका नाम है कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, अब इस कीव को पूरी तरह से तबाह कर चुका है कौन? रसिया कीव को तबाह कर चुका है, इसके बहुत सारे शहरों को तबाह कर चुका है। अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन जेलेंस्की के द्वारा अभी बहुत सारे देशों से, इस अलग अलग देशों से मदद मांगी जा रही है कि मदद दीजिए। कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रसिया जो है, रसिया पूरे देश में ओपन चैलेंज लगाया हुआ है। अगर कोई भी देश इस यूक्रेन की मदद करता है, अगर कोई भी देश यूक्रेन की मदद करता है तो रसिया से उसकी मतलब कि वो रसिया के विरुद्ध माना जाएगा, यानी कि रसिया से उसका डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगा। अब इस यूक्रेन का साथ कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि रसिया भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पोजीशंस में बहुत आगे है। ठीक है, क्षेत्रफल भी सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का है। सैन्य क्षमता में देखें तो अभी के समय में सबसे अधिक परमाणु बम किसके पास है? ये रूस के पास है। ठीक है, अब इसमें जनरली क्या है, एक अलग विचारधारा के अकॉर्डिंग देखें तो शुरुआत से यानी शीत युद्ध से देखें तो ये अमेरिका और रूस के बीच में एक विवाद चलता है। ठीक है, अब इस विवाद के कारण अमेरिका रूस को हराना चाहता है और रूस अमेरिका को हराना चाहता है। बीच में ये बसा है यूक्रेन, क्योंकि ये दोनों है ना एक टाइप का कह सकते हैं, एक शीत युद्ध का ही मतलब है। ठीक, ये डायरेक्ट इस पे नहीं हमला नहीं कर सकता है और ये डायरेक्ट इस पे नहीं, क्योंकि दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। बीच में बेचारा यूक्रेन फंसा गया है। ये जो है ये ऐसे कह देता कि नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है ये, और कह देता कि ये वाला जो एरिया है कम से कम इधर का एरिया तो बच जाता ना। अब ये तो जा रहे हैं बेचारे का। ठीक है, तो जेलेंस्की यहाँ के हैं, जेलेंस्की बहुत सारे देशों से क्या कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद मिल नहीं रहा है और रसिया इनको छोड़ने वाला है नहीं। रसिया बिल्कुल मारेगा पीटेगा, बिल्कुल समझ। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे ये भारत से भी कह रहे हैं कि आप रूस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी कि आपका जो दोस्त है ये रूस जो है आपका बहुत अच्छा दोस्त है, घनिष्ठ मित्रता है दोनों में। तो आप क्या कहिए रूस के व्लादिमीर पुतिन जो है, पुतिन को कहिए कि क्या करे, इस यूक्रेन युद्ध को रोक दिया जाए। तो ये तो इनको डायरेक्ट कहना चाहिए ना, पुतिन को डायरेक्ट कहना चाहिए कि आप क्या कीजिए, युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध विराम की घोषणा कीजिए। ठीक, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है पहले भारत को, अब भारत कहे तब ये युद्ध रोके, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक, अभी के न्यूज के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये सभी देशों से मदद मांग रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक और न्यूज आया था उसके अकॉर्डिंग ये जो रूस है, रूस डायरेक्ट परमाणु हमला करना चाहता है किस पे, यूक्रेन पे। इस यूक्रेन को ऐसा कह सकते हैं पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगर ये युद्ध अगर यहाँ पे विराम नहीं होता है तो आगे में ये यूक्रेन की बहुत बुरी हालत होने वाली है। ठीक, आगे बुरी हालत का एक एग्जांपल के तौर पे न्यूज के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इन्होंने अमेरिकी यूनियन से वार्तालाप करते हुए बताया है कि हो सकता है कि अमेरिकी यूनियन से बताया हो सकता है कि ये हमारा आखिरी मुलाकात हो, यानी कि ये हमारा जो बातचीत चल रहा है ये आखिरी हो सकता है इस पे परमाणु बम गिरा दे, हो सकता है यहाँ के राष्ट्रपति भी कहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर करेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।